नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पर पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट देता है। शॉर्ट फिंगर में इमीडिएट एक्शन लेने की आदत देखने को मिलती है। तुरंत किसी बात का रिस्पॉन्ड करना, तुरंत अपने थॉट को डायरेक्टली एक्शन में कन्वर्ट करना, अपने खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स के अनुसार लाइफ जीने की आदत को भी ये बढ़ावा देता है। क्योंकि शॉर्ट फिंगर का जो मेन एजेंडा होता है वो लाइफ में फ्रीडम और इंडिपेंडेंसी होता है। साथ ही साथ बड़े स्तर पर लीडर बनना, बड़े लेवल का मैनेजमेंट ऑन करना, टॉप पोजीशन अथॉरिटीज गेन करना, ये भी अल्टीमेट मोटिव यहाँ देखने को मिलता है। इस तरह के शॉर्ट फिंगर में एक कमी जो होती है वो होती है सिर्फ धैर्य की। अगर आप जैसे जातक सूझबूझ के साथ में हर बात के जड़ तक जाते हुए आनंद फानन जल्दबाजी में किए गए काम के बिना कोई भी कार्य करते हुए देखने को मिलेंगे, तो बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी आपके सब तरह के कार्यों में देखने को मिलेगा। यहाँ पर फर्स्ट फिंगर का झुकाव आप देख सकते हैं सेकंड फिंगर की तरफ स्ट्रांगली है, जो धार्मिकता को दर्शाता है। अध्यात्म के प्रति बहुत ज्यादा रुचि को ये प्रदान करता है, जिसके कारण आप जैसे जातक बहुत ज्यादा दयालु व भावुक किस्म की प्रवृत्ति और ईमानदार किस्म की प्रवृत्ति में देखने को मिलते हैं। जब भी धर्म के मालिक कर्म के मालिक के साथ मिल जाते हैं तो हमेशा धर्म कर्म को लेकर के चलने की आदत को ये बढ़ावा देता है। इन्हीं सब चीजों के कारण ऑनेस्टी, लॉयल्टी जैसी चीजें आप जैसे जातकों में आपके काम के प्रति, रिश्तों के प्रति और जिम्मेदारियों के प्रति बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। सेकंड थर्ड फिंगर में गैप और फोर्थ फिंगर में गैप इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट प्रोसेस और सर्कमस्टांसेस को क्रिएट करता है। सुन सबके लेंगे, करेंगे अंततः अपने मन की, और हर तरह के परिस्थिति माहौल में ढलने के बजाय अपने अनुसार परिस्थिति माहौल ढालते हुए भी देखने को मिलते हैं। फ्यूचर को लेकर के ये ज्यादा सीरियस और स्ट्रेसफुल टाइप का नेचर क्रिएट कर देता है, क्योंकि सूर्य का झुकाव जब शनि की तरफ होता है तो इस कंडीशन में फ्यूचर को लेकर के इनसिक्योरिटी की भावना हमेशा रहती है, जिसके कारण बेफिजूल का डर, भय व चिंता देखने को मिलता है। और लिटिल फिंगर का झुकाव भी बाकी फिंगर की तरफ स्ट्रॉन्ग है, जो बहुत ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देता है। जितने भी तरह के रिश्ते, चाहे खून के हो या अपने द्वारा बनाए गए हो, सबके प्रति चिंता या सबके प्रति समर्पण का भाव आप जैसे जातकों में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। इसीलिए किसी भी तरह का डिवोशन, डेडिकेशन जैसी चीजों में कमी यहाँ पर होती नहीं, और हर किसी की मदद करते हुए अथवा काम आते हुए देखने को मिलते हैं। लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ पर शॉर्ट होने के कारण बचपन में स्टेज फियर होना और मन के अंदर बात को दबाने की प्रवृत्ति को ये जन्म देता है। इस कंडीशन में हमेशा प्रॉब्लम होती है पास्ट को लेकर के। जैसे सूर्य में फ्यूचर को लेकर के स्ट्रेस दिखाई दिया, वैसे पास्ट को लेकर के रिग्रेट कि उस समय ये निर्णय नहीं लेना था, उस समय ये बात कह देनी चाहिए थी, उस समय तमाम तरह के कार्य कर देने चाहिए थे। होता यह है कि लिटिल फिंगर हमारे एक्शंस को, थॉट प्रोसेस को, हमारे इंटेलिजेंसी और वाक शक्ति जैसी चीजों को, साथ ही साथ मैनेजमेंट को इंडिकेट करता है। किन्हीं भी कारणों से ये शॉर्ट रह जाता है तो मैनेजमेंट को ये वीक करना शुरू करता है, जिसके कारण अगर 10 तरह के काम हाथ में लिए हैं तो सब तरह के कार्यों में देरी, अड़चन, बाधाएं देखने को मिलती हैं। कभी भी बिना सोचे समझे कमिटमेंट नहीं लेना चाहिए या किसी और के कमिटमेंट में बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करना चाहिए। समय पर अपनी तमाम तरह की बातों को रख देने के साथ में हमेशा प्रेजेंट में अवेलेबल रहना चाहिए। इससे आपका मैनेजमेंट, वाक शक्ति, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जैसी चीजें डेवलप होगी और आपकी बातों में वजन आने या अपने अनुसार काम होते हुए आपको देखने को मिल जाएगा। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली, काइंडली और हॉस्पिटैलिटी टाइप का नेचर यहाँ क्रिएट कर रही है। और सैटर्न फिंगर पे और खासकर सन फिंगर पे थोड़ी बहुत हमें आड़ी रेखा दिखी है। इन सब तरह की आड़ी रेखा ज्यादा नुकसानदेह नहीं होती है, थोड़ा बहुत रिश्तों में तनाव या दूरियां दे देती है, लेकिन अंततः सीधी खड़ी रेखाएं ज्यादा मजबूत है। इसलिए सब तरह के रिश्ते अच्छे से निभा सकने में और अंततः रिश्तों के द्वारा भी लाभ मिल सकने में आपको सफलता मिलेगी। तीसरी उंगली की लंबाई मजबूत है, जिसके कारण ये रिस्क टेकिंग नेचर देता है। आप जैसे जातकों के जीवन में संघर्ष की कोई कमी नहीं होती, क्योंकि सूर्य व्यक्ति को बहुत ज्यादा तप, संघर्ष या मेहनत करा करके किसी तरह की गद्दी पे विराजमान कराते हैं। इसलिए आप जैसे जातकों की लाइफ में किसी न किसी तरह का स्ट्रगल या स्ट्रेस या किन्हीं भी तरह की चुनौतियां हमेशा होती है, जिसका एक मतलब होता है अपग्रेडेशन। सब तरह के विपरीत परिस्थिति, माहौल या लोग आपको जीवन में और ऊपर उठाने के लिए और आपके बल को मजबूत करने के लिए, तमाम तरह के बल, बुद्धि, विद्या, मानसिकता जैसी चीजों को बढ़ाने के लिए और हैंडलिंग कैपेसिटी, सिचुएशन हैंडलिंग कैपेसिटी जैसी चीजों को इंक्रीज करने के लिए आएंगे।
इस कंडीशन में ये सारी चीजों में ऊर्जाओं का नाश व क्षीण होना बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। यहाँ सूर्य की डिमांड सिंपल सी ये है कि आप हमेशा फोकस्ड रहें, हाई थिंकिंग अप्रोच माइंडसेट रखें और लगातार किसी भी तरह के कार्य में प्रयत्नशील रहें, जिसमें अपग्रेडेशन करते रहें, माइन्यूट लेवल के चेंजेस करते रहें, क्रिएटिविटी आर्ट को फॉलो करते रहें। ऑटोमेटिकली ये सन की कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा, जिसके बाद में जाकर के आपको नेम फेम रिस्पेक्ट जो मेन सूर्य देवता देते हैं सफलता के रूप में, ये सब चीज आपको देखने को जीवन में मिलेगा। फिंगर के नोट्स यहाँ पर आपके डेवलप क्लियर कट नहीं है, जो कि कंफ्यूजिंग माइंडसेट को भी रिप्रेजेंट करता है। फेलेंजर्स की स्थिति और इंटरनल मार्स की स्थिति थोड़ी सी वीक आपकी जा रही है, जिसके कारण ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को थोड़ा कमजोर यहाँ पर आपके करेगा। होता यह है कि अंदरूनी मंगल का डायरेक्ट रिलेशन हमारे हेल्थ से होता है और हार्ट लाइन का डायरेक्ट रिलेशन हमारे सभी तरह के नर्व सिस्टम से, नसों से, खून के जो भी हमारे सर्कुलेशंस होते हैं, हार्ट से रिलेटेड सारी चीजों से होता है। यहाँ पर ये दोनों ही बहुत ज्यादा वीक है, जिसके कारण यह आपको हेल्थ के रिगार्डिंग खासकर हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट इश्यूज, डायबिटीज जैसी दिक्कतें देंगे। बहुत ज्यादा प्रेशर लेने के कारण भी ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं। यहाँ पर अंदरूनी मंगल को मजबूत करना बेहद जरूरी है, तो जाकर आपको हेल्थ इशू मेजरली नहीं देखने को मिलेगा, या इतना ही रहेगा जो आप कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर सके, बहुत ज्यादा तकलीफ हेल्थ के रिगार्डिंग आपको ना आ सके। इसका सजेशन एंड रेमेडी दिया जाएगा। अदरवाइज यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट अनदर पाम्पिंग में देखा गया है कि आइलैंड के कॉम्बिनेशंस भी बने हुए हैं। यहाँ पर भी आइलैंड के कॉम्बिनेशन बने हुए हैं जो मेजर आपको हेल्थ के रिगार्डिंग किसी भी तरह की सर्जरी में भी लेके जा सकते हैं। तो ईश्वर ना करे ऐसी तमाम तरह की दिक्कतें का सामना आपको करना पड़े, क्योंकि जुपिटर माउंट भी यहाँ पर वीक है और हार्ट लाइन की स्थिति भी थोड़ी सी वीक जा रही है, जिसके कारण यह हार्ट लीवर से रिलेटेड भी दिक्कतों को यहाँ दर्शाने लगते हैं। तो इन सब स्थितियों से उभरने के लिए सिर्फ आप अपने मार्स को ही मजबूत कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली सारी नकारात्मक स्थितियां सुधरना शुरू हो जाएगी। थंब का जो साइज है वो नॉर्मल कैटेगरी में आया है, जो व्यक्ति को जिद्दी बनाता है। जो जीवन में ठानेंगे वो निश्चित रूप से कर दिखा सकने में सक्षम रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर थंब में फैलाव होना और मांसल्स में मजबूती होना अड़िगता व्यक्तित्व में देता है, जिसके कारण हर तरह की योजना चाहे सही साबित हो या गलत करना जरूरी रहता है। आप जैसे जातकों के लिए हर तरह का निर्णय लेते हुए देखने को मिलते हैं, हर तरह की कोशिशें करते हैं अपना काम कराने के लिए। इस तरह के थंब में प्रेशर लाइफ में बहुत आता है, जिसके कारण हाइपरटेंशन, वरीज लाइन फर्स्ट फेलेंज पर क्रिएट हो जाती है। लेकिन यही सब तरह के प्रेशर और अगेन सन का फॉर्मुलेशन यही इंडिकेट कर रहा है कि ये सब आपके लाइफ को और एक्सपांड करने के लिए और ऊपर उठाने के लिए ही है। लेकिन यहाँ सजेशन ये है कि आपके पाम में बहुत सारी वरी लाइन या राहु लाइन अवेलेबल हुई है, जिसकी हम और डिटेल में बातें यहाँ करने वाले हैं, जो साफ रूप से दर्शाती है कि जीवन में पूर्ण रूप से इंजॉयमेंट और पीसफुलनेस, हैप्पीनेस की कमी रहने वाली है इन सब तरह की चिंताओं रेखाओं से। इन सब की कोई बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। जितना अच्छा आप वर्तमान करते जाएंगे उतना अच्छा भविष्य होता जाएगा। जितना ज्यादा आप पुरानी स्थितियों परिस्थितियों से सीखते जाएंगे, एक्सपीरियंसेस को फॉलो करेंगे, उतना ज्यादा स्टेबिलिटी आता जाएगा। जितना ज्यादा अपने हेल्थ और माइंड पर काम करेंगे उतना अच्छा हेल्थ और ओवरऑल फॉर्च्यून आपका यहाँ पर हो जाने वाला रहेगा। यहाँ पर योग का साइन आपका प्रोमिनेंटली बन सकता है, लेकिन वो बना नहीं है। रेगुलर बेसिस मेडिटेशन के द्वारा या रिचुअल्स फॉलो करने के द्वारा ये साइन बन जाता है। इसके बाद में पूर्वानुमान, आभास या सपनों के माध्यम से भविष्य के दृश्य भी हमें देखने को मिलते हैं और सभी तरह के निर्णय, योजनाएं सफल साबित होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हर विषय में सटीकता आना शुरू हो जाता है। जो सेकंड फेलेंस पर इतनी अच्छी सीधी खड़ी रेखा है, जो तर्क वितर्क करने की क्षमता, सभी तरह के कार्य करवा सकने की योग्यता, हर तरह की परिस्थिति, माहौल या लोगों को संभाल सकने की योग्यता दे रहा है, ये और मजबूत हो जाएगा। और वरी लाइन जैसी खत्म होगी तो आपका विल पावर और एम्बिशियस टाइप का नेचर प्रोमिनेंट डेवलप हो जाएगा। तो जब इच्छा बल, शक्ति और मनोकामना पूर्ति के योग निर्मित होने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली हर तरह की लाइन या ओवरऑल लाइफ में स्मूथनेस, कंटिन्यूअस ग्रोथ और सक्सेस, जिसमें सेटिस्फेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो देखने को मिल जाता है। पाम का स्ट्रक्चर आपका रेक्टेंगुलर है, जो शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत अच्छी कराता है। अपर जोन यहाँ पर वीक कैटेगरी में है, जिसके कारण जब जब प्लानिंग के साथ काम करने जाएंगे, बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के साथ काम करने जाएंगे, नहीं होगा। मिडिल जोन भी थोड़ा सा वीक जा रहा है, जिसके कारण जिस तरह की ऊर्जा चाहिए उसमें कहीं ना कहीं कमी रहेगी, शारीरिक और मानसिक दोनों।
लोअर जोन कहीं ना कहीं एक्टिव और प्रोमिनेंट जरूर है, जिसके कारण आपके अंदर इंस्पिरेशन और मोटिवेशन आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा है, जिसके कारण आप कभी भी जीवन में हार नहीं मानेंगे, लेकिन उलझने किन्हीं का न किन्हीं रूप से लगातार जीवन में देखने को यहाँ पर मिल रही है। इस तरह के पाम को ग्रेनी स्किन एलिमेंट हैंड कहते हैं, और ओवरऑल ये अर्थ एलिमेंट हैंड में भी आता है, जिसका सीधा तात्पर्य होता है बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल होना, मनी माइंडेड, बिजनेस ओरिएंटेड, प्रैक्टिकल, लॉजिकल टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी रखना, तो सभी तरह के मटेरियलिज्म लाइफ में एंजॉय करना, टॉप पोजीशन, अथॉरिटी गेन करना, और हर तरह का इच्छा व मनोकामना जीवन में पूर्ण होना, अपना भी और अपने द्वारा दूसरों का भी। यही एकमात्र कारण हुआ कि जुपिटर के ऊपर में इतनी सारी प्रोग्रेस लाइन अवेलेबल हुई है, जिसका कोई कनेक्शन लाइफ लाइन या माइंड लाइन से नहीं है, और इन सब रेखाओं को एम्बिशियस लाइन कहते हैं, लेकिन यह मनोकामनाएं अपने लिए कम दूसरों के लिए ज्यादा देती है। जैसे घर परिवार को सुख पहुंचाना, दूसरों की इच्छाओं और मनोकामनाओं को पूरा करना, दूसरों के लगातार काम आना, समाज सेवा करना, समाज में बड़े स्तर पर नाम सम्मान प्राप्त करना या सेवा प्रदान करना, ये सब आपके अंदर में है, ये आपकी सोल डिजायर है। यही एकमात्र कारण हुआ कि इतना प्रोमिनेंट आपको टेम्पल का साइन बनता हुआ यहाँ पर दिखाई दिया। इस तरह से टेम्पल जैसे जब साइन बनते हैं सूर्य और मरकरी के अतिरिक्त, और खासकर ये लाइफ लाइन के एंडिंग में और केतु के आसपास में ही बनते हुए देखने को मिलते हैं, जिसका सीधा कनेक्शन होता है आपके पितृ पूर्वजों से यानी एंसेस्टर से। इस तरह के साइन में होता यह है जैसे कि धर्मशाला बनाना, आश्रम बनाना, समाज में बड़े स्तर पर काम करना, एक इच्छा होना हॉस्पिटल खोलने की, या जो असहाय लोग हैं, जीव जंतु हैं, उन सबकी किसी भी रूप से मदद करने की, वह सभी तरह के कार्य जिसमें आपके कर्म का योगदान बहुत मजबूत हो और आपके नहीं रहते हुए भी वह कार्य जीवित रहे, जिसके द्वारा आपका नाम या कुल देवी देवता या पितृ पूर्वजों का नाम बरकरार रहे। इस तरह के चिन्ह में राजनीति के द्वारा लाभ, बड़े बड़े जो धार्मिक स्थल होते हैं या समूह होते हैं जैसे एनजीओ एंड ट्रस्ट, इन सभी के द्वारा लाभ, जो लोग वीआईपी कैटेगरी में आते हैं, इन सभी के द्वारा भी यहाँ पर लाभ मिलने की योग यह निर्मित कर देता है। टेम्पल साइन के कॉम्बिनेशन में एक बात ध्यान रखिएगा कि ध्वजा हमेशा लहराता है। इसका तात्पर्य यह है कि जीवन भर में कहीं ना कहीं इस तरह के बड़े कार्य हो जाते हैं जिसका काम का सम्मान या नाम जीवन भर आप रहें या ना रहे देखने को मिलता है। तो अल्टीमेटली ये आपकी सोल डिजायर है जो खासकर मरकरी से रिलेटेड आया है। मरकरी से क्यों? क्योंकि मरकरी यहाँ पर प्योर बिजनेस है। तो इतनी कैपेबिलिटी आपके अंदर तब आएगी जब आप प्योरली बिजनेस, इंडिपेंडेंट वर्क या इन्वेस्टमेंट में हाथ आजमाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको लाभ होने की योग बहुत ज्यादा मजबूत है। तो यहाँ पर जो जुपिटर माउंट है वो आपको थोड़ा बहुत दबा हुआ है, जिसके कारण बचपन में जो सुख सुविधाएं व लाभ घर परिवार से मिलनी चाहिए थी वो यहाँ पर नहीं मिल पाती है। सही एडवाइजेस और सजेशन गाइडेंस नहीं मिल पाता है। अधिकतर ठोकर खाकर ठाकुर बनने जैसे योग यहाँ पर निर्मित होते हैं। लाइफ में हैप्पीनेस भी लेटर एज में ही देखने को मिलता है। यहाँ पर जुपिटर आपके काफी ज्यादा अच्छे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ दबाव होने के कारण यह अपने परिणाम हमेशा थोड़ा देरी से देंगे। जैसे घर और परिवार का बसना या घर परिवार से किया गया उम्मीदों के द्वारा लाभ मिलना या उम्मीदें पूरी होना, साथ ही साथ बड़ा पद, सम्मान, ये सब तरह की चीजें लेटर एज में आके मिलती है। लेटर एज का तात्पर्य यहाँ पर होता है 55 से 60 की एज के मिड में। अदरवाइज ये सब तरह के साइन जो बने हुए हैं ये अप्रोक्स 45 की एज तक आते आते पूरे जरूर हो जाते हैं। अब होता यह है कि जब भी इस तरह की प्रोग्रेस लाइन जो लाइफ और माइंड लाइन से कनेक्टेड है, यह व्यक्ति को महत्वाकांक्षी और बड़ा इंसान बनने के लिए हमेशा प्रेरित करती है। जैसे हमेशा कुछ ना कुछ सीखना, हमेशा कुछ ना कुछ आगे बढ़ने के लिए करते रहना, जैसे प्रयत्न अथवा प्रयास, हर तरह की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना। तो ये जो बड़ी सोच और नियत है ये इन्हीं रेखाओं के द्वारा प्राप्त होती है, और इनको प्रोग्रेस लाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि कंटिन्यूअस ग्रोथ और प्रोग्रेस या सक्सेस देना इन लाइन का एजेंडा होता है, बड़ी सोच नियत रखवा करके। दूसरी जितनी भी लाइंस अपर पोर्शन में आप देख रहे हैं ये भी एम्बिशियस बनाती है, लेकिन सेवा भाव पैदा करती है, आध्यात्मिक मार्ग में लेकर के जाती है, ऑकल्ट साइंस में रुचि दिलाती है, बड़े कॉन्टेक्ट और रिलेशन यहाँ पर डेवलप करती है। अब इन सब चिन्हों के अतिरिक्त जो स्क्वायर जैसे साइन बनते हैं या विंडो जैसे साइन बनते हैं ये होते हैं प्रोटेक्शन साइंस। स्क्वायर साइन का काम है लाइफ में सभी तरह के रिसोर्सेस, मटेरियलिज्म और सिक्योरिटी आप अपने द्वारा दूसरों को दे सके,
जैसे घर परिवार को सुख सुविधा संसाधन, स्वास्थ्य के विषय में भी और सामाजिक स्तर पे नाम सम्मान के विषय में भी ये पूरी सिक्योरिटी देता है, क्योंकि इतना आप जैसे जातकों में खुद कैपेबिलिटी या टैलेंट देखने को मिलता है जिसके कारण आपको सम्मान दिया जाए। विंडो साइन का कॉम्बिनेशन का तात्पर्य होता है अपॉर्चुनिटी आना, जैसे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलना या रिलेशन डेवलप होना या रिलेशन के थ्रू लाभ मिल जाना, अच्छी संगत आदत लोग जैसे निर्मित होने लगना, आध्यात्मिक मार्ग में चल करके अपने आप से भाग्य का बहुत ज्यादा मजबूत हो जाना। अब जो भी पर्वत दबे हुए रहते हैं तो चाहे चिन्ह कितने भी मजबूत क्यों ना हो, वह लाभ देरी से ही देते हैं, संघर्ष से देते हैं। जब जब इन सब विषयों में इच्छाएं कमजोर होने लगेगी या मरने लगेगी तब तब आपको लाभ मिल जाएगा। तो यहाँ पर जुपिटर रेमेडी जब आप करेंगे तो सर्वप्रथम आपको वह सभी तत्वों से लाभ मिलेगा जहां पर आप खुशी ढूंढ रहे हैं, चाहे वो घर परिवार हो, बाहरी दुनिया लोग हो, धन संसाधन या सुविधाएं हो। ये सब तरह का लाभ आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगा और बहुत मजबूती के साथ में आड़ी रेखा यहाँ पर मौजूद हुई है जो आध्यात्मिक मार्ग में लेके जाती है, पुण्य को बढ़ाती है और अपने से बड़ों को सेवा अच्छे से दे पाते हैं और अंततः सेवा प्राप्त भी अपनों से छोटों से हो जाता है। तमाम तरह की इच्छा पूर्ति बड़ी धार्मिक यात्रा के अतिरिक्त देखने को मिल जाती है। तो ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपके डेवलप काफी ज्यादा अच्छे हो रहे हैं। शनि के क्षेत्र पर मल्टीपल लाइंस अवेलेबल हुई है। ये मल्टीपल डिजायर लाइंस होती हैं, मल्टीपल इंटरेस्ट देती हैं। इन रेखाओं को अच्छा व बुरा इसलिए नहीं कहते क्योंकि एक तरफ देखेंगे तो किसी भी विषय में अपॉर्चुनिटी ये बहुत ज्यादा दे देते हैं, लेकिन टेम्पररी बेस्ड अपॉर्चुनिटी देते हैं जिसके कारण शॉर्ट टर्म गेन से बेनिफिट होता है, लॉन्ग टर्म गेन्स नहीं देखने को मिलता और इन्हीं सब चीजों के कारण बेफिजूल की भागदौड़ी अथवा तनाव पूर्वक स्थिति यह निर्मित कर देते हैं। इसीलिए आपके ऊपर निर्भर करता है आप इन रेखाओं का कैसे उपयोग करें। दूरदर्शिता रख करके लिया गया निर्णय किया गया काम आपको हमेशा सफलता के साथ सुख, आनंद, संतुष्टि प्रदान करेगा। भागदौड़ी, चिंता, अनावश्यक भय, ये सब तरह की चीजों को खत्म करेगा। वहीं शॉर्ट टर्म गेन से बेनिफिट की तरफ गए, हर तरह की चीजों से मैनिपुलेट और कन्विंस होते हुए देखने को मिले, हर तरह की चीजों से अट्रैक्ट होते हुए देखने को मिले, तो ये कॉम्बिनेशन आपकी ऊर्जाओं को क्षीण करेगा। इसीलिए इसका उपयोग करते आना चाहिए। अदरवाइज अगर हम लक लाइन के कॉम्बिनेशन को देखें तो प्योरली मून लक लाइन आपके पाम में अवेलेबल है और मून लक लाइन का तात्पर्य होता है मन की सभी तरह की इच्छाओं को पूर्ण करना। इस कंडीशन में होता यह है कि पहले तो मदर सपोर्ट लक बहुत अच्छा मिलता है, यानी फीमेल लक ये बहुत अच्छा देता है। जन्म स्थान से दूर सर्वाधिक तरक्की व उन्नति देखने को मिलती है क्योंकि जीरो से हीरो बनाने की ये रेखा होती है जिसमें जन्म स्थान से दूर जाकर जीरो से लाइफ को शुरू करता है। यहाँ पर जन्म स्थान से दूर इसलिए सफलता मिलती है क्योंकि दूसरे वो सभी लोग जिनसे हम अनजान हैं, सबका सहयोग लाभ बहुत ज्यादा मिलता है, सेवा बहुत अच्छी मिलती है और सेवा दे पाने में भी दूसरों को सक्षम बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। तो दूसरों के प्रोत्साहन साथ के कारण यह भाग्य रेखा काफी मजबूत होती है जो आप जैसे जातकों की अपनी इच्छाओं मनोकामना को पूरा करती है। इस तरह की लक लाइन में सबसे मेन जो एजेंडा होता है वो होता है कंफर्ट का लाइफ में, कि यह रेखा अल्टीमेटली कंफर्ट देती है मनोवांछित फल दे करके। लेकिन जब ये रेखा किन्हीं भी कारणों से बिखर जाए या फिर मल्टीपल राहु लाइंस इसमें क्रॉस करके जाए तो ये बार बार आपकी कंफर्ट को डिस्टर्ब करेगी। चुनौती हमेशा आपकी कंफर्ट को लेकर के, डिजायर्ड रिजल्ट को लेकर के देती रहेगी, जिसमें अड़चन, बाधा, रुकावट ही इन रेखाओं का एजेंडा होता है। और उन सब चीजों के साथ में नुकसान जैसे धन का होना, हमारे मेहनत का होना और मानसिक नुकसान जैसे चिंताएं बहुत ज्यादा होना, ये सब तरह की चीजें यहाँ पर कहीं ना कहीं भाग्य को, आपके कर्म को या बल को रोकती आई है, रोकती जा रही है। इसे यहाँ सर्वप्रथम ठीक करने की जरूरत है। जब भी सूर्य और शनि के मध्य में इतनी अच्छी रेखाएं देखने को मिलती हैं तो इन्हें विद्या रेखा कहते हैं। हमेशा अपना कर्म, अपना भाग्य, अपनी राय दूसरों के बहुत ज्यादा काम आता है। इसलिए इस कंडीशन में आपके द्वारा सभी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली लाभ मिलेगा, लेकिन वही सारी चीजों का उपयोग जब आप खुद के लिए करेंगे तो कम मिलेगा। तो इसीलिए इसमें एज ए कंसल्टेंट, मीडिएटर, एजेंट, ब्रोकर किसी भी तरह का काम करना दो पक्ष को बीच में अर्थात काफी ज्यादा अच्छा होता है। वही कुछ रेखाएं जब गुरु और शनि के मध्य में मौजूद होती हैं, अन्यथा कोई चिन्ह भी बना रही होती हैं, तो ये प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, पिन पॉइंट वे में आंसर करने की आदत को बढ़ावा दे देता है। इतना ज्यादा नॉलेज और एक्सपीरियंसेस
अपने लाइफ में गेन कर चुके रहते हैं कि हर तरह की परिस्थिति, हर तरह के प्रश्न का जवाब काफी मजबूत यहाँ देखने को मिलता है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज को ये मेनली यहाँ पर बढ़ावा देता है और व्यक्ति को अंततः बहुत ज्यादा पुण्य प्राप्त करने, सेवा देने, दान धर्म करने जैसी चीजों के लिए प्रेरित करता है। सूर्य के क्षेत्र पे हम देखेंगे तो यहाँ पर आपके मस्तिष्क रेखा से रेखा निकली हुई है। मस्तिष्क रेखा यहाँ पर आपका अपना विवेक है, ज्ञान है, मानसिक बल व बुद्धि है, आपकी सोच है। सूर्य रेखा का यहाँ से निकलना यानी अपनी मानसिकता के बलबूते पर सफलता, सम्मान, धन और ओवरऑल संपत्ति जागृत करना। बड़ा पद सम्मान भी व्यक्ति अपने मानसिकता के अनुसार प्राप्त कर लेते हैं। अब जो दुर्लभ चिन्ह है आपके हथेली में, अलौकिक जिसे चिन्ह कहते हैं, या एक बड़े स्तर पर हस्तरेखा में सर्वाधिक लाभ देने वाली रेखाओं में वो रेखाएं आती हैं, वो यहाँ पर है आपके बाहरी मंगल से आई हुई तमाम तरह की यह रेखाएं। इन रेखाओं को पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। ये अलौकिक इसलिए होती है क्योंकि यह 100 में से किसी एक के हाथ में ही देखने को मिलती है। मंगल और सूर्य का यह कॉम्बिनेशन सेनापति योग का निर्माण करता है, जिसमें व्यक्ति जीवन भर किसी न किसी तरह की संघर्ष, मेहनत और तमाम तरह की जिम्मेदारियों से देखने को मिलते हैं। इस रेखा में होता यह है कि हमेशा कंधों पे बोझ देखने को किसी भी रूप से मिलता ही है। यह रेखा पिछले सभी तरह के जन्मों का फल इस जन्म में दे रही होती है और सभी तरह के कर्मों को काट रही होती है, जिसमें जो चीज आगे से मिलना है, जो चीज हक का है वो मिलता है, जो चीज जाना है उसके लिए कितना भी कोशिश करे रोकने की वो नहीं रुकता है। सभी तरह के कर्मों का हिसाब किताब इस जन्म हो रहा होता है, जिसका सीधा तात्पर्य होता है मोक्ष अथवा मुक्ति से भी। लेकिन यह रेखाएं कभी भी हार मानने नहीं देती, हिम्मती स्वभाव हमेशा रखती है, सहने की क्षमता को बढ़ाती रहती है और किसी भी तरह की जिम्मेदारी भली भांति निभा सकने में सक्षम बनाती है। यहाँ संघर्ष जीवन भर देखने को तो मिलता है, लेकिन पूर्व पुण्य का सीधा तात्पर्य होता है कि सभी तरह के नकारात्मक कष्टों और परेशानियों का नाश इस जन्म में हो जाता है। और अंततः ये जैसे ही रेखाएं फलित हुई उसके जस्ट बाद में टेम्पल साइन यहाँ पर बना। आपको कंस्ट्रक्शन में डेफिनेटली कुछ ना कुछ पैसा देते रहना चाहिए जो मंदिर से रिलेटेड हो। वहां पर जाने पे पैसे की शुद्धि भी होगी और बढ़ोतरी भी होगी और इन सबका पूर्ण रूप से असर आपके भाग्य के ऊपर पड़ने वाला रहेगा। बुध के क्षेत्र के ऊपर मल्टीपल जो लाइंस होती हैं ये एक अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी तो देती हैं, लेकिन जो हमने मरकरी फिंगर की नेगेटिविटीज की बात की उसको भी यह धीरे धीरे ओवरकम करती है, जैसे वाक शक्ति को बढ़ा देना, इंटेलिजेंसी का यूटिलाइजेशन अच्छे से कर लेना, हर विषय में पर्याप्त ज्ञान अर्जित कर सही निर्णय और सटीकता से कार्य करने की प्रणाली को ये बढ़ावा दे देती है। व्यापारिक गुण प्रवृत्ति देती है और इन सब तरह के योग में टीचिंग लाइन के द्वारा, बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क के द्वारा, क्योंकि ये सब तरह के कॉम्बिनेशन इन सब क्षेत्रों में ज्यादा लाभ दे देने वाले देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जैसे ही ये रेखाएं निकली उसके जस्ट बाद में आप देखेंगे तो एक साइन तो हमने देखा बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट बन रहा है। दूसरा जो चिन्ह यहाँ पर बन रहा है वो है आपके रेक्टेंगल का कॉम्बिनेशन। ये चिन्ह हुआ अथवा स्क्वायर जैसे साइंस यहाँ पर हुए, ये सब मजबूत होते हैं तो ये बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज आपकी लाइफ में अट्रैक्ट कर देने वाले रहेंगे। और हृदय रेखा की तरफ से जब भी रेखाएं नीचे की तरफ आती है तो सेवा भाव किस्म का व्यक्तित्व होता है, आगे से रहकर दूसरों की मदद करना, कष्ट परेशानियों को समझने जैसी योग्यता को बढ़ावा देता है। अब इसके बाद से जितनी भी रेखाएं इस तरीके से नीचे आती है ये सब इमोशनल सेटबैक्स को रिप्रेजेंट करती है, यानी इमोशनल हर्ट होने जैसे योगों को। जो भी व्यक्ति बहुत ज्यादा इमोशनल, सेंसिटिव या रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा पॉजिटिव देखने को मिलते हैं तो इन सब तरह की रेखाएं डेवलप हो जाती हैं, जिसमें कहीं ना कहीं धोखे मिलना, मिसगाइड, मिसयूज होना, अन्याय होते हुए देखने को मिलता है, या किन्हीं भी तरह की बातों से आघात होते हुए देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन में भावनात्मक कष्ट, पीड़ा बहुत ज्यादा झेलने जैसे योगों को यह निर्मित करता है और यही चीज बाद में जाके टॉक्सिसिटी में कन्वर्ट होकर के हेल्थ इशू को इंडिकेट करने लगती है। तो यहाँ पर 56 और 7 के एज में आपको हेल्थ इशू मेजर होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। उससे बचाव के भी आपको रेमेडी शेयर किए जाएंगे, लेकिन आपको तमाम तरह के पास्ट नेगेटिविटी को भूल आगे बढ़ने की सख्त से सख्त यहाँ पर जरूरत है। तो तब जाके ये जो नेगेटिव
आपका हेल्थ के रिगार्डिंग इंडिकेशन आया है ये डेफिनेटली फुलफिल नहीं होगा। और तमाम तरह की इच्छा मनोकामनाओं को अंदर दबाने के बजाय अपने आप को ओपन हर विषय में कर देना चाहिए, खुल करके सबके सामने आना चाहिए, खुल करके जिंदगी जीने की तरफ आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। क्योंकि जब यहाँ पर भी दबाव देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं दूसरों के अनुसार कार्य करते हुए या दूसरों को लेकर के चलने के कारण अपना खुद का कुछ न कर पाने जैसे योगों को भी यह बतलाता है। तो इन सारे विषयों में सुधार देखने को मिलेगा। और सूर्य के क्षेत्र पर जब मल्टीपल लाइंस इस तरीके से होती है तो ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रखती है, क्योंकि हर क्षेत्र में हाथ आजमाना, हर तरह का कार्य करना, हर तरह की चीजों में इंटरेस्ट आ जाना, इन सब तरह की चीजें ऊर्जाओं को छीण करती है, नाश करती है, जिसमें फोकस, कंसंट्रेशन, डेडिकेशन, लॉन्ग टर्म विजन, गोल जैसी चीजों में कमी आ जाती है। और ये भागा दौड़ी की रेखाएं होती हैं जिसमें खर्चे भी बेहद अधिक फिर देखने को मिल जाते हैं। इन सब रेखाओं को हमें अच्छा करना है ताकि अपर पोर्शन में फिश सिंबल या बायफोर्क जैसे कॉम्बिनेशन बन सके, जो कुल दीपक बना सके, रईस बना सके, बहुत ज्यादा सफल और राजा तुल्य जीवन शैली दे सके। तो एक तरह के कार्य को पकड़ के जिसमें मन, बुद्धि, बल सब कुछ लगातार लग रहा है, वो उधर पे आपको ध्यान देना चाहिए। तो ये संघर्ष की रेखाएं भी और सकारात्मक होकर के पुण्य ही या सहयोग ही देना शुरू कर देगी। टेम्पल जैसे साइन के कॉम्बिनेशन में आपका पुण्य फलित होगा, जिसमें लगातार हर दिन अपग्रेडेशन, प्रमोशन, ग्रोथ, सामाजिक स्तर पर, आध्यात्मिक, घर परिवार, धन के स्तर पर देखने को मिलेगा। ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटीज आते रहेगी। और इधर पर जो स्क्वायर रेक्टेंगल के साइन हमें चाहिए, जो प्रोस्पेरिटी प्रॉपर्टी के मेजर साइंस होते हैं, ये मजबूत हो गए तो लगातार वेल्थ क्रिएशन और सक्सेस के द्वारा वो जो हक की चीज है वो तो मिलनी ही है, हैप्पीनेस भी लाइफ में मेजरली अट्रैक्ट होना है। तो इमोशनल जो डिस्टर्बेंस यहाँ मेजरली शो हुआ है वो 36 से लेकर के आपको 42 के मिड में ज्यादा इसके प्रभाव दिख रहे हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपकी जो हार्ट लाइन है ये अपग्रेड होते होते जुपिटर पे हुई है, जो कि पहले तो प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मनी माइंडेड ही बनाने का मोटिव था, लेकिन समय के साथ साथ इमोशनल, सेंसिटिव और लविंग, केयरिंग भी होते गए हैं। तो इस कंडीशन में ये मल्टीपल इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, जिसके कारण कोई भी आपको इजिली जज नहीं कर पाएगा। रहते रहते सीरियस होना, एकांतवास में जाना, फिर भीड़ में आना, एकाएक बहुत ज्यादा सहयोग दे देना, एकाएक बहुत ज्यादा गुप्त हो जाना, ये सब तरह के कॉम्बिनेशन चलते रहेंगे। लेकिन इमोशनल बेस्ड डिसीजन लाइफ में ज्यादा आपको नहीं लेना चाहिए। माइंड और लाइफ लाइन जब भी बहुत ज्यादा सफर करती है इनिशियल लेवल पे, तो चाइल्ड हुड जो है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब यहाँ देखने को मिलता है। इस कंडीशन में फैमिली, हेल्थ, रिसोर्सेस, तमाम तरह के इश्यूज कम उम्र में ही देखने को मिल जाते हैं, जिसके कारण यह बहुत ज्यादा विकास कम उम्र में, बचपन में कर नहीं पाता है। इन सब के बावजूद भी लाइफ लाइन अपनी अलग से डेवलप हुई आपकी अप्रोक्स 18 के बाद में। माइंड लाइन थोड़ा सा और यहाँ पर सफर करती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ माइंड लाइन पे प्रोमिनेंट आइलैंड के साइन जो अवेलेबल हुए हैं ये बिटवीन 29 टू 34 है। इस पीरियड में करियर को लेकर के, फैमिली और ओवरऑल लाइफ को लेकर के बहुत ज्यादा प्रेशर, स्ट्रगल था, जिसमें हर तरह का इनिशिएशन तो लिया गया, एक्शन भी लिया गया, लेकिन रिजल्ट आपको नहीं मिल पाया। तो ये पीरियड वास्तव में टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी के द्वारा आपका निकला हुआ है। इसके बाद की माइंड लाइन काफी ज्यादा मजबूत हो गई और बिल्कुल स्ट्रेट जाते हुए आउटर मार्स से कनेक्ट कर ली, जो मानसिक बल को बढ़ा देता है। इस कंडीशन में चुनौतियों का सामना हिम्मत से करते हैं। विपरीत परिस्थिति माहौल लोगों में और ज्यादा कूलनेस एंड कामनेस के साथ में वर्क करते हुए देखने को मिलते हैं। और यही कॉम्बिनेशन यानी मानसिक मजबूती, धैर्य, कूलनेस एंड कामनेस, यही सारी चीजें सभी तरह के विपरीत परिस्थिति माहौल लोगों से डटकर सामना कर सफलतापूर्वक आपको निकाला है, निकालते रहेगा। जितनी भी रेखा यहाँ से निकल रही है ऊपर की तरफ, ये सब आपको बिजनेस आइडिया, अर्निंग कैपेबिलिटी में एनहेंसमेंट और नए नए तरह के माइंडसेट के रिगार्डिंग नए नए तरह के इंटरेस्ट और अपॉर्चुनिटी देते रहेगी। और ये सब तरह की चीजें मोस्ट प्रोबेबली आपके लाइफ में 57-8 में आने वाली है, क्योंकि ओल्ड एज के रिगार्डिंग यहाँ पर लक एंड कंफर्टेबिलिटी सैटर्न के द्वारा अच्छी दिखाई दी है। अभी आते हैं अनदर पाम पिक पे। तो जिन सभी वरीज लाइन की बात की जा रही थी वो सब वरी लाइंस यहाँ पर आप क्लियर कट देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए आपके माइंड लाइन में पहले तो बायफोर्क के कॉम्बिनेशन में इस तरीके से ड्यूअल मेंटेलिटी आई, कंफ्यूजिंग माइंडसेट देता है, मेंटल स्ट्रेस देता है। फिर यहाँ पर आपकी जो राहु लाइन से जो मेजर वरी लाइन है ये प्योरली आपके मार्स और शुक्र से क्रिएट हुई, जो प्रोमिनेंटली मैरिड लाइफ और फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग मेजर स्ट्रगल को रिप्रेजेंट करती है। ये सिलसिला तकरीबन 34 से जो शुरू हुआ, माइंड लाइन पे इसका पूरा का प्रभाव 35 से लेकर 38 के मिड में पड़ा।
और स्लाइटली लेवल पे अब इसका हेल्थ पर इम्पैक्ट आपके एक तो 48 और 9 से लेकर के 52 के मिड में पड़ रहा है, और एक और आपको 57 में आने वाला है, तो उससे हमें बचना है, वो ज्यादा डिस्टर्ब यहाँ पर दिखाई दिया है। इसके बाद में आप देखेंगे कि माइंड लाइन में छोटी छोटी लाइंस यहाँ पर ऊपर की तरफ निकलने लगी, जो सफलता को निर्मित करती है। जो व्यक्ति रोग ऋण शत्रु से मुक्त होते हैं, तो इस तरीके से आउटर मार्क्स पे सीधी खड़ी रेखा भी आने लगती है। तो इसीलिए आपके अंदर एक्सट्रीम लेवल की कैपेबिलिटी परमात्मा दिए हैं, सभी तरह की चीजों को हैंडल करने की कैपेबिलिटी भी काफी मजबूत है मार्स के और सन की कॉम्बिनेशन के कारण। इसीलिए अब और आने वाले समय में जो भी आप सोचेंगे, निर्णय लेंगे, योजना बनाएंगे, अपने बल पर काम करेंगे, किसी पर डिपेंडेंट हुए बिना, आपको काम हो जाएगा, लाभ मिल जाएगा। क्योंकि बहुत सारी चीजें यानी मन की आपने अपने जीवन में मारी है, इसलिए चंद्र की काफी सारी रेखाएं आधी अधूरी देखने को मिल रही है कि काम तो शुरू हो गया था लेकिन प्रॉपर एंडिंग नहीं हो पाया सर्कमस्टांसेस के कारण। और इन्हीं सारी चीजों के कारण चंद्र पे क्रॉस का भी साइन है, जो बेफिजूल का डर, भय, चिंता और रेस्टलेसनेस, मन विचलन जैसी चीजों को भी बढ़ावा देता है। लाइफ लाइन के ऊपर आप देखेंगे तो लाइफ लाइन में ये जो अपग्रेडेशन हुआ आपके 18 के बाद में, तो आपने अपने एफर्ट्स और इनिशिएशन एक्शन से स्थिति को काफी ज्यादा सुधारा। 25-6 तक आते आते मेजर सपोर्ट आपको आपके लाइफ में अराउंड 28 से 30 के मिड में मिलना शुरू हुआ, लेकिन ये सपोर्ट सिस्टम भी समय के साथ थोड़ा सा दूर हो गया, क्योंकि ये इस तरह की रेखाएं एकाएक जब आगे बढ़ते बढ़ते डिस्टेंस बना लेती है लाइफ लाइन से और खत्म हो जाती है, तो किन्हीं भी रिश्तों का खात्मा यानी अंत होते हुए देखने को मिलता है। और ये समय 37 और एक अराउंड 42-3 का भी है। इसके बाद में किसी की सपोर्ट ना पड़े, इस तरह की लाइफ स्टाइल डेफिनेटली आपकी हुई, लेकिन ये जो लगातार वरी लाइन यहाँ पर आपको अफेक्ट की, ये जो जीवन के स्तर में जो रफ्तार है उसमें कमी लेकर के और डाइजेशन के रिगार्डिंग भी इश्यूज को यहाँ पर डेवलप जो है हुआ है। ये समय सब आपका 28 से लेकर 34 के मिड का ही है। इसके बाद में मार्स लाइन भी एक्टिव बहुत ज्यादा हुई, जिसके कारण आवेश में किए गए काम, एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन के द्वारा भी स्ट्रगल और रिलेशन का मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अर्ली एज में यानी 23 और 26-7 की एज में ही आता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर ट्रायंगल जैसे कॉम्बिनेशन घर बनने जैसे योगों को या बड़े स्तर पर मनोवांछित फल लाभ प्राप्त करने जैसे योगों को दर्शाते हैं, जो 44 से 47 की एज में आते हुए दिखाई दिए हैं। अब यहाँ पर आपकी अगेन प्रोग्रेस लाइन निकली हुई है और ये समय 57 का है, और आइलैंड का साइन भी यहाँ पर आपके बना हुआ है, जिसके बाद में लाइफ लाइन बिखरी हुई है। इसीलिए ओवरऑल लाइफ एनर्जी को अभी भी मेंटेन करने की जरूरत है। ट्रैवलिंग करने के योग अच्छे खासे हैं। हेल्थ पर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। किसी भी तरह का एक्शन इनिशिएशन 2025 से लेकर 27 के मध्य में लेना काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। सभी तरह की यात्राएं काफी शुभ फलदायक आपके जीवन में रहने वाले रहेगी। और आपका जो मरकरी लाइन है वो अवेलेबल है, लेकिन काफी ज्यादा कमजोर स्थिति में है, जिसके कारण टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन डेवलप नहीं हो पाता, इस पे वर्क नहीं हो पाता है। तो अपने पैशन, इंटरेस्ट, आर्ट को फॉलो करिए ताकि ये लाइन मजबूत हो सके। ये लाइन आपके हेल्थ को, वेल्थ को, मनी के फ्लो को और सेविंग को काफी ज्यादा अच्छी कर देने वाली रहेगी। और ओवरऑल आपने अपने करियर में जो भी अपग्रेडेशन हासिल किया है वो आफ्टर 36 बहुत अच्छा किया है, क्योंकि सन लाइन का स्ट्रांगली अवेलेबिलिटी इसी पीरियड के आसपास से दिखाई दिया है। शुक्र की कंडीशन काफी अच्छी है, जो कोल्ड पर्सनालिटी को भी रिप्रेजेंट करती है। लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, तनावपूर्वक स्थिति से दूर रखने जैसे योगों को निर्मित करता है। इस कंडीशन में शुक्र जो डेवलप हुआ है वो आपकी लाइफ में लग्जरीज, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मटेरियलिज्म सब अट्रैक्ट तो करेगा, लेकिन जो लगातार इतनी सारी वरी लाइन निकली है ये नेगेटिव मेमोरीज को फैमिली के रिगार्डिंग, रिलेशन के रिगार्डिंग बार बार दी हुई है। इसीलिए यहाँ पर शुक्र के अतिरिक्त बहुत ज्यादा पावर नहीं है। इसीलिए यहाँ पर आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना शुरू करना चाहिए, ताकि शुक्र को स्ट्रेंथ मिले, संजीवनी हमें भी प्राप्त हो, लॉन्ग लाइफ, हैप्पी लाइफ, ओवरऑल सभी तरह के प्लेजर फुलफिलमेंट आपकी लाइफ में हो सके, और ये जो ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी बार बार दिखाई दिया है ये प्रोमिनेंट आपकी लाइफ में एक्टिव हो सके। वैसे इन सब तरह की रेखाओं के द्वारा भी फैमिली के क्लोज मेंबर के द्वारा अच्छा खासा सपोर्ट मिलने जैसे योग, फैमिली के बढ़ने जैसे योग, और बाय4 कॉम्बिनेशन में एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस और लॉन्ग लाइफ जैसे योग को ये निर्मित कर रहा है। अनदर काफी ज्यादा रेखा यहाँ पर निकली हुई हैं जो इंट्यूशन को भी डेवलप करती है,
लेकिन ओवरऑल जितना ज्यादा आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज करेंगे, अपने अंदर जाएंगे, अपने द्वारा अत्यधिक कार्य करेंगे, उतना अच्छा भाग्य व कार्य व आने वाला जीवन हर विषय में देखने को मिलेगा। जब जब डिपेंडेंट होंगे, चाहे इमोशनल डिपेंडेंट हो जाए या किसी भी तौर पे, वहां पर आपको नुकसान होने जैसे योग ज्यादा है। इसलिए अपने ऊपर सर्वप्रथम हेल्थ पर, अपने डिजायर पर, ओवरऑल अपने आने वाले भविष्य को लेकर लॉन्ग टर्म विजन पर आप ध्यान दीजिए। अपने पैशन हॉबी को फॉलो करिए। कपल ऑफ मंथ्स में आपकी लाइफ ड्रास्टिक एंड पॉजिटिवली चेंज होते हुए देखने को मिल जाएगी। और लेफ्ट हैंड ये इंडिकेट करता है कि बाय बर्थ आप अपने साथ क्या लाए हैं। तो ये तिल लेकर के आए हैं। ये मोल जैसे साइन पेंडिंग कर्मास को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें मैरिड लाइफ फीमेल के द्वारा स्ट्रगल बहुत मेजर लाइफ में देखने को मिलता है। डिटैचमेंट हो जाता है, डिस्टेंस हो जाता है, नहीं तो प्लेजर ही फुलफिल नहीं हो पाता है। परंतु ये तिल ये बतलाता है कि जो सामने वाले का हक था वो लेके जाएंगे। सैटर्न के ऊपर जब भी तिल होता है तो इस कंडीशन में बहुत ज्यादा संघर्ष और मेहनत के बाद में कुछ परिणाम मिलते हैं, लेकिन मेन यह इंडिकेट करता है अनएक्सपेक्टेड गेन एंड सक्सेस। तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन कहीं लगाना नहीं चाहिए। अपने से छोटे तमाम तरह के तख्ते पर विराजमान लोगों को सेवा देना चाहिए, सहायता करनी चाहिए। और इस तरह के कॉम्बिनेशन में भाग्य पर बहुत ज्यादा निर्भर होने के बजाय कर्म पे निर्भर रहना चाहिए। तो ये कॉम्बिनेशन इस बात को दर्शा रहा है कि क्यों पूर्व पुण्य रेखा राइट हैंड में डेवलप हो गई। और यहाँ पर भी हम देखेंगे तो सभी तरह की लक लाइन अवेलेबल है, लेकिन लक लाइन में फ्लुएंसी, कंसिस्टेंसी नहीं है, जो अनस्टेबिलिटी जैसे मेजर इश्यूज को लाइफ में रिप्रेजेंट करती है। लेकिन अंततः अंत भला तो सब भला। अंत में लाइफ लाइन की एनर्जी जो ओवरऑल लाइफ को इंडिकेट करती है, सपोर्टिव लाइन यानी गार्डियन लाइन, और ओवरऑल आपकी सैटर्न माउंट पे अवेलेबल लाइंस, माइंड लाइन की अनदर सपोर्टिव लाइंस, ये सब काफी ज्यादा अच्छी स्थिति में आया है। इसलिए सुकून, शांति, संपन्नता, आनंद, ये सब स्थिति आपके जीवन में 2 साल के भीतर पूर्ण रूप से अट्रैक्ट होने वाली है। यदि सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों को उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।